हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांग से नफर शेयर करी थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे बहन को उसकी मॉम पूछ रही थी कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी है। तो बहन बोलता है कि मॉम, ये जो आपका होने वाला दामाद है ना, एक नंबर का इडियट है, गधा है, पागल है, घोचू है, उसके पास दिमाग ही नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि इतना क्यों अपने हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को ऐसा बोले जा रहे हो तुम। तो हमारा वही बोलता कि मॉम, कल जब हमारे बीच में झगड़ा हुआ ना, उसके बाद मैं ना घर से बाहर आ गया, जो फार्म हाउस वाला घर है वहाँ से। तो ये भी मेरे पीछे पीछे आया और मैंने शराब की बोतल पकड़ी हुई थी, ड्रिंक कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, मुझे पता ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर रहा था। उसके बाद इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि मुझे छोड़ कर जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। तो ये महाशय ना सोच रहे थे कि मैं इनको छोड़कर चला जाऊंगा, इनके पास कभी नहीं लौटूंगा। इसलिए ना, जो शराब की बोतल मैंने पकड़ी थी उसको तो इसने पहले पटका, उसके बाद जो बच गया उसके हाथ में, जो बोतल का है, कांच बोतल, आधा टूटा हुआ वो रह गया। उसको ना अपनी कलाई पर मारने वाला था कि मुझे छोड़ कर गए तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद तो मैंने देखा तो अपना हाथ आगे कर दिया तो मुझे चोट लग गई। और ये ना एक नंबर का इडियट है, गधा है, पागल है। मैं गुस्से में था और बोल रहा था कि मुझसे दूर रहो, अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी गुस्से में कुछ भी बोल दूंगा। इसीलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन ये समझे तब ना, नहीं समझेगा ये। एक नंबर का पागल है। उसको लग रहा था कि इसको मैं छोड़कर चला जाऊंगा, इसके पास कभी नहीं लौटूंगा, और इसको तो मैं मरते दम तक और मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, इसे बोलता है। तो उसकी मॉम ना बोलते हैं कि तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो, नाज़ाम, तुम पागल हो चुके हो। ऐसा कौन करता है? अगर सच में तुमने अपने हाथ में कट लगा दिया होता और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे बेटे का क्या होता, मेरे काका का क्या होता? उनके बेटे हो तुम। तो हमारा लालन बोलता कि आंटी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और बोल रहा था कि मुझे जाना है, जाना है, जाने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करना। मैं क्या करता? अगर सच में चला जाता तो बात नहीं करनी है, वो रहा था। आपका बेटा ना बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और जो बोलता है वो करता है, मुझे पता है। इसलिए मैं डर गया था और इसको मैं अपने आप से दूर होते हुए तो नहीं देख सकता था, इसलिए खुद को ही हर्ट करने चला था, लेकिन ये मेरी वजह से हर्ट हो गया। तो वो बोलते हैं कि तुम दोनों ना ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, शादी होने वाली है तुम्हारी। तो हमारा बहन बोला कि मॉम, हमारा तो ये ज़िंदगी भर चलेगा। तो लहसन भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, हमारा तो ये ज़िंदगी भर चलेगा, बोलता है। तो उसके बाद लहसन को और कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि मैडम यू ने जो जो बोला वही बोलने वाले थे वो लोग। तो इसलिए उसके बाद हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि आपका जो ये अल्फ़ा है ना, इन्होंने जो कांड किया तो आपने बता दिया, मेरे वाले का बताऊँ मैं? तो हमारा विंग बोलता है कि बता दे, क्या क्या सुयंग करनी। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ये स्विमिंग पूल में कूद गया था, पानी से बाहर ही नहीं निकल रहा था और उसकी सांसें रुक रही थी। मेरी तो सांसें अटक चुकी थी इसकी ऐसी हालत देखकर। उसके बाद कैसे भी करके उसको पानी से बाहर निकाला, उसके पेट से पानी निकाला, पेट दबा कर। उसके बाद इसको होश आया और ये महाशय ना मुझे मनाने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि मैं भी गुस्सा हो गया था। मैं भी बोल रहा था कि आपसे बात नहीं करना है मुझे, तो इसीलिए। तो वो लोग ना, सब लोग सुयंग को शॉक्ट में देख रहे थे, क्योंकि सुयंग भाई वो ना अपना एक्सप्रेशन तो दिखाता नहीं है किसी को ज़्यादा अच्छे से, और अपने लोगों को ही दिखाता है थोड़ा बहुत। लेकिन सिंचन के लिए पानी में कूद गया, पानी से निकल नहीं रहा था, उसकी जान जाने वाली थी। सब लोग सुनकर शॉक्ट। और लासन बोलता है कि काका, मुझे पता लग गया, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपका छोटा भाई जो हूँ, हम दोनों सेम ही है, बोलता है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, और ये मेरा ओमेगा मान ही नहीं रहा था, तो क्या करता, पानी में ना कूदता तो, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो सुचैन है वो बोलता है कि आप दोनों ने तो ऐसा ऐसा कांड किया, मैंने क्या क्या बताऊँ? मैं ना इसको रात को मैं बैठा रहूँगा, घुटनों के बल बैठा रहूँगा,
और ये महाशय सो गए वहाँ पर क्योंकि प्रेग्नेंट है, मुझे पता है इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ना रात से सुबह तक वहीं पर बैठा रहा जब तक जंक्शन को मतलब जंक्शन की नींद नहीं टूटी और उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरे पैर में तो दर्द है अभी भी, बोलता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम्हारी गलती है, बोलता है। तो ये जो तीनों अल्फा हैं अपने अपने ओमेगा से फिर माफ़ी मांगते हैं और बीच में हमारे व्यंजन टपकते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को पता है मैंने किया क्या, लाजान, मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, उसको माफ़ भी कर दिया है। तो लाजान से डॉक्टर कहते हैं क्या, तुम दोनों ने शादी कर ली? तो हमारा जो व्यंजन है वो बोलता है कि हाँ यार, नहीं तो ये मुझे छोड़कर चली जाती, मैं क्या करता, इससे अच्छा है कि शादी करके इसके साथ ही रह लूँ, क्यों छोड़ने दूँ, ये मुझे छोड़नी नहीं चाहिए, सच में प्यार करता हूँ यार। बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी मैंने, लेकिन डांसर बुलाए थे, कुछ गलत करने वाला नहीं था, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली, बोलता है और हंसता है। उसके बाद दिखाया जाता है सीधे शादी का दिन। अभी शादी हो रही थी स्टेज में ना, तीनों कपल्स थे वहाँ पर खड़े हुए थे। और जो कुरैन है ना वो बोलते हैं कि ये जो मेरा बेटा है सिचैन और जंक्शन की शादी हो चुकी है, इनके लिए हमने पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे, पार्टी ऑर्गेनाइज, इसीलिए यहाँ पर इनकी भी मैरिज की पार्टी है। और अभी हमारे और दो बेटे हैं, उनकी भी शादी हो रही है यहाँ पर, आप सब लोगों को जैसे पता है। और इन लोगों का शादी हो रहा है आज, और आप सब लोग अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देना हमारे बच्चों को, बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो सिचैन है वो अपने भाई के पास खड़े हुए थे, जंक्शन अपने भाइयों के पास खड़ा हुआ था, और ये लोग अंगूठी देते हैं। उसके बाद ना अंगूठी एक्सचेंज करते हैं। प्रिस्ट ने पूछ लिया था पहले ही कि शादी करना है कि नहीं, उन लोगों ने हाँ बोल दिया था, सिग्नेचर भी कर दिया था। और अभी रिंग एक्सचेंज होता है और कहा जाता है कि किस करो। तो हमारा जो लांसन है वो तो अपनी भूमिका से डरा ही हुआ था, तो वो डरते डरते ना उसके हाथ में किस करता है, हाथ को अपने हाथ में लेता है और किस करता है। और हमारे जो सुयंग है ना वो क्या करे, वो ना फोरहेड पर किस कर देते हैं सिंचन के, और शादी हो जाती है यहाँ पर। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा लाजन और विंग उनके रूम में थे। लाजन घबराया हुआ था कि मेरा ओमेगा क्या बोलेगा अभी, क्योंकि विंग गुस्से में तो था अभी भी, उससे गुस्सा तो था। तो इसीलिए ना हमारा जो लाजन है ना वो ना हमारे विंग के पास जाता है, बैठता है और कहता है कि विंग तुम गुस्सा हो क्या अभी भी? तो विंग ना उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है गुस्से में और कहता है कि हाँ हूँ, क्यों पूछ रहे हो? तो लांसर बोलता है कि माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं करने वाला माफ़। तो हमारा लांसर बोलता है कि ठीक है, बोलता है, उदास सा फेस करता है और जाकर ना अपने बेड पर दूसरे साइड लेट जाता है। तो हमारा विंग भी लाइक अरे यार तुम पागल हो चुके हो, हमारी वेडिंग नाइट है आज, ऐसा उसके मन में चल रहा था। उसके बाद ना वो ना लहसुन के साइड पर खिसकते हुए जाता है बेड से, और ना लहसुन के ऊपर ना बैठ जाता है। और हमारे लहसुन के टमी के ऊपर बैठा हुआ था वो, और कह रहा था कि तुम आज कुछ करने वाले नहीं हो क्या? तो हमारा लहसुन बोलता कि मैं क्या करूं, तुम तो नाराज़ हो और तुम मुझे अपने करीब थोड़ी आने दोगे, तो आज क्या ही करेंगे हम, सो जाओ जाकर, नाराज़ जो हो तुम। तो विंग बोलता कि नाराज़गी तो सारी ज़िंदगी चलेगी, मतलब कुछ कुछ बात पे तो ऐसी नाराज़गी होगी ही मेरी, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, ऐसे क्यों रहूँ मैं, हमारी शादी हो चुकी है ना, तो इसीलिए वेडिंग नाइट बनानी तो बनती है ना, लेकिन तुम नाराज़ हो तो कैसे मनाएं? तो हमारा विंग बोलता है कि जैसे मनाते हैं, बोलता है, और ना हमारे लाजन को किस करने लगता है। ये लोगों ने पहले भी किस किया था। और हमारा जो लहसुन है ना अब वो विंग को छोड़ने वाला नहीं था, विंग को ना पलटाता है, बेड पर पटकता है और उसके ऊपर आता है और कहता है कि तुमने स्टार्ट किया है विंग, आज रात तो तुम गए। तो हमारा विंग बोलता है कि इसी दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, इतने टाइम से हम दोनों एक साथ हैं लेकिन ये सब नहीं हुआ है, तो होना तो बनता है, बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, और हमारा जो लाजन है ना वो विंग के पूरी बॉडी पर ना अपना हाथ फिरा रहा था। और विंग भी क्या कम था, विंग भी लाजन को टीज किए जा रहा था कि हस्बैंड
तुम लोग बहुत कमज़ोर लग रहे हो, तुम क्या आज कुछ अच्छे से कर पाओगे कि नहीं? ऐसा वो रहा था। तो हमारा जो लांसर है ना, वो अपने नीचे वाले क्लॉथ तो रिमूव कर देता है, विंग के भी नीचे वाले क्लॉथ रिमूव कर देता है, विंग को प्रिपेयर करता है और उसको हिट करता है। और ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, विंग को बहुत पेन हुआ था यार। और इनके जो ऊपर वाले क्लॉथ थे ना, वो पहने हुए थे, और हमारा जो लांसर है ना, वो ना विंग का जो शर्ट है ना, वो धीरे-धीरे खो रहा था। तो विंग बोल रहा था कि तुम मुझे पहले किस नहीं कर सकते थे, किस नहीं दे सकते थे, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ऐसे। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुमने तो मुझे टीज़ किया था, बेबी बोलता है। उसके बाद हमारे विंग का जो शर्ट है ऊपर वाला, वो निकाल देता है और उसके निप्पल्स पर ना शार्क लीक करने लगता है। और हमारा जो विंग था ना, वो बहुत ही अजीब फ़ील कर रहा था। उसके लिए फर्स्ट टाइम था, लासन के लिए भी फर्स्ट टाइम था। और हमारे विंग की जो बॉडी है ना, वो तो काँप रही थी। और हमारा जो लासन है ना, वो अपने क्लॉथ रिमूव कर देता है ऊपर वाले। तो हमारा जो विंग है ना, अपने हस्बैंड को देख रहा था घूर घूर के। तो हमारा लासन बोलता है घूर घूर के क्या देख रहे हो? तो हमारा विंग बोलता है कि अपने हस्बैंड को बोलता है। और ये दोनों तो इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद हमें दूसरे कपल का दिखाया जाता है, हमारे सिंचन और सुयंग का। हमारा जो सिंचन था ना, वो बेड पर लेटा हुआ था आंखें बंद करके, और सुयंग जब रूम में आता है तो वो देखता है उसका ओमेगा सोया हुआ है। तो वो क्या करे यार, उदास सा फेस लेता है अपना और अपने बेड में जाता है, दूसरे साइड लेट जाता है। और सिंचैन ना अपनी आंखें खोल कर देखता है और कहता है कि अगर सो के, ये नहीं कि मुझे मना लो। तो सिंचैन ऐसा बोल रहा था, लेकिन सिंचैन को लग रहा था कि सिंचैन सो चुका है, थक गया होगा। तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो गुस्से में था बहुत। और वो ना सुयंग के पास आता है खिसकते हुए बेड में, और हमारे सुयंग को ना अपनी तरफ पलटाता है, मतलब खींचता है और पलटाता है। तो सुयंग अचानक से सिंचैन को मतलब ऐसे देखता है कि शॉक्ड में, क्योंकि उसे लगा था सिंचन सो चुका है। तो वो जब देखता है तो सिंचन उसको घूर घूर के देख रहा था और कह रहा था कि क्या क्या हुआ, क्या हुआ, आप मुझे मना नहीं सकते थे, मैं आपसे नाराज़ था। तो सुयंग भी लग, तुम तो सोए हुए थे ना, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि आपको किसने कहा कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ कैसे हो सकता हूँ, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, वेडिंग नाइट नहीं मनाने वाले हम जो मैं सो जाऊँगा। तो हमारा सुयंग बोलता है क्या तुम्हें वेडिंग नाइट मनानी है सच्ची, तुम तो नाराज़ थे ना? तो सिंचान बोलता है कि नाराज़गी है, अभी भी है, लेकिन वेडिंग नाइट मनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके लिए कितना तड़पा हूँ मैं, आपको पता है। आप पहले बोल रहे थे कि मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और को अपनाना चाहते, मेरा तो दिमाग सटक चुका था। तो अभी मुझे मेरा अल्फा चाहिए, कैसा भी करके चाहिए। तो अभी आप स्टार्ट हो जाओ या फिर मैं हो जाऊँगा। तो हमारा स्वीयंग भी लग, तुम कैसे स्टार्ट हो गए? सिंचन बोलता है कि रुको बताता हूँ, बोलता है। सुयंग के छाती पर चढ़ जाता है और हमारे सुयंग को ना किस करने लगता है। और हमारा जो सुयंग है, जब ये फील करता है, वो भी किस रिटर्न करने लगता है। उसके बाद हमारा जो सिंचन है ना, वो धीरे धीरे ना अपनी हाथ को ना हमारे सुयंग के ना लोअर क्लोथ पर ले जाता है, उसके क्लोथ को ना नीचे करता है। वो आ गया था खिसकते हुए हमारे सुयंग के पैरों के पास, और उसके बाद हमारे सुयंग के प्राइवेट पार्ट को ना अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है कि आप ना मुझे बहुत परेशान किए हो, बोलता है। और ना उसको रब कर रहा था, और हमारा जो सुयंग था ना, उसको अलग ही लग रहा था यार, प्लेजर फील हो रहा था। उसके बाद हमारा जो सिंचन है ना, उसके नीचे वाले क्लोथ रिमूव कर देता है, और उसके बाद वो ना हमारे सुयंग के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेता है, सक करने लगता है, और वहाँ पर ना लिक कर रहा था, सक कर रहा था। तो हमारा जो सुयंग है ना, वो सिंचैन के बालों को पकड़ता है और कहता है कि सिंचैन। तो सिंचैन बोलता है कि यस हस्बैंड, बोलता है। उसके बाद हमारा जो सुयंग है ना, वो सिंचैन को पलटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम ना ऐसे हो, मैंने सोचा नहीं था, मुझे एक ही बार में हार्ड कर दिया तुमने। तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो ना हंस रहा था। और उसके बाद हमारा जो सुयंग है ना, वो उसके क्लोथ रिमूव कर देता है ऊपर नीचे सबके, और हमारे सिंचैन के निप्पल्स को ना पिंच कर रहा था, और उसको ना प्रिपेयर भी कर रहा था अपनी उंगलियों से। और हमारे सिंचैन को पेन हो रहा था यार, और उसको पता था उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा हार्ड है, तो उसको लग रहा था कि मेरा तो बैंड पक्का बजेगा।
उसके बाद हमारा सुयंग उसके साथ कनेक्ट करता है खुद को, तो शिनचैन जो चिल्लाता है उसको बहुत पेन होता है, उसकी आँखों से आँसू भी आने लग गए थे। उसके बाद हमारा जो सुयंग है ना उसको किस कर रहा था और हिट भी कर रहा था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा जो सुयंग है उसके निप्पल्स पर बाइट भी कर रहा था कभी कभार, उसके नेक पर किस दिया जा रहा था, और ऐसे ही ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उनकी तो वेडिंग नाइट ऐसे ही चलती है। और फिर दिखाया जाता है इनका ऐसे ही ना नॉर्मली डेज जा रहे थे, ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। धीरे 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 टाइम बीतते बीतते ना अभी हमारे इन दोनों कपल्स के मैरिज को हो गए थे 19 साल हो चुके थे, 19 साल। और अभी हमारा जो वही है ना अपने बेटे को बुला रहा था कि युआन युआन कहाँ हो तुम, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो हमारा युआन बोल रहा था कि मम्मा मुझे जाना है ना। तो उधर से उसका काका आता है हमारा चिंगी, और कहता कि युआन चलो जल्दी से, और वो छोटा वाला कहाँ है? तो हमारा सिन आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ हूँ और आप मुझे क्या छोटा छोटा बोलते रहते हो, बोलता है। और यहाँ पर ना हमारा जो युआन है अल्फ़ा है, सिन अल्फ़ा है, और हमारा जो जिंगी है वो ओमेगा है। और जिंगी हमारे सिचैन और जंगचैन का बेटा है, युआन हमारे लांसन और विंग का बेटा है, और सिन हमारा सिंचान और सुयंग का बेटा है। तो ये तीनों ना ब्रदर चले जाते हैं कॉलेज। अभी हमारा जो जिंगी ही था वो फाइनल ईयर में था, हमारा युआन वो सेकेंड ईयर में था, और हमारा सिन फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के। ऐसे थे ये तीनों ब्रदर आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो युआन है अपने क्लास में जाता है, वहाँ पर क्लासेस कर रहा था, और वहाँ पर एक न्यू एडमिशन आता है, न्यू स्टूडेंट आता है, जिनलिंग आता है वो, और सबसे इंट्रोडक्शन देता है अपने। और ना वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का ओमिका था, तो वो जाता है युआन के पास बैठ जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं थी कहीं पर, वो बैठ। युआन और जिंगलिंग है ना ये दोनों हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि और कोई जवाब देना ही नहीं चाहता था, किसी को आता ही नहीं था। तो टीचर बोलता है कि तुम दोनों जवाब लिखो यहाँ पर, मैथ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करो, बोलता है। तो ये दोनों सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा जो जिंगलिंग है ना वो जल्दी से सॉल्व कर देता है, युआन थोड़ा लेट हो जाता है। तो हमारा जो जिंगलिंग है ना उसको ऐसे लुक से देखता है कि देखा मैंने कल दिया ना, ऐसा वाला। तो हमारा युवान ना चिढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और उसको लगता है कि मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, मेरा राइवल आ गया, ऐसा लगता है यहाँ पर। और हमारा जो सिन है वो ना अपनी क्लास में था, वो क्लासेस कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अरे यार वो समझते क्यों नहीं, मैं उनको प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन बोलता हूँ तो वो मजाक में ले लेते हैं या फिर जानते हुए इग्नोर करते हैं, ऐसा सोच रहा था हमारा सिन। और दूसरी तरफ हमारा जो जिंदगी है ना वो सोच रहा था कि अरे यार ये क्या हो रहा है, सिंह मेरे पीछे क्यों पड़ा है, हम दोनों कज़न से समझता क्यों नहीं है यार। मैंने उसको कितनी बार बोल रखा है कि ये आई लव यू मुझे ना बोला करो यार, हमारी फैमिली वालों को पता लगा ना बवाल हो जाएगा, और एक तो मैं उससे बड़ा हूँ, फिर भी समझता नहीं है गधा, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। और हमारा जिन यही सोच रहा था कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, उससे दूर तो जाना पड़ेगा, मुझे परेशान करके रखा है वो, अगर घर वालों को पता लगा तो क्या सोचेंगे यार, वो मुझसे उस तरीके से एक लवर की तरीके से प्यार कैसे कर सकता है। जिन ही ये सोच रहा था, और वो सोचता है कि मुझे सिन से दूर ही जाना पड़ेगा, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऐसा सोच रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि इन लोगों के बीच में क्या होगा यार। हमारे युवान को तो उसका राइवल मिल गया है, हमारा सिंह हमारे जिंदगी के पीछे पड़ा है, क्या होगा बवाल। और आपको ये फैक्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और आपको क्या हमारे युवान, जिंदगी और हमारे जिनलिंग और सिंह की स्टोरी जाननी है, पता ज़रूर देना कमेंट में। ओके बाय बाय क्यूटीज। हाँ मैं जानती हूँ छोटा सा पार्ट बनाए, लेकिन आई एम सॉरी यार, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी अभी, मेरी सेहत ठीक नहीं हुई है अभी तक, तो सॉरी गाइस, बाय।